आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज करेंगे सबसे पहले नजर खबरनामा एक्सप्रेस पर। तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके वहां से हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बोर्ड भी हटा दिए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तस्वीर भी वायरल हो रही हैं, ताहम सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। तालिबान ने एक मशहूर फील्ड से तालिबान मुखालिफ मरहूम जो कमांडर थे अहमद शाह मसूद, उनकी तस्वीर भी हटा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई का तालिबान ने कत्ल कर दिया है। खबरों के मुताबिक रूहुल्लाह सालेह को तालिबान ने पहले टॉर्चर किया, इसके बाद बेरहमी से कत्ल किया। यह हादसा पंजशीर का बताया जा रहा है, जहां पर अभी भी तालिबान की जद्दोजहद जारी है। इतलात के मुताबिक जुमे की रात तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के दरमियान जहां पुरतशद्दुद झड़पें हुई, इस वाक़े को अंजाम दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान पर मंडलाते मुआशी बहरान के दरमियान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुआशी बहरान किसी के हक में नहीं है। आलमी बरादरी के अफगानिस्तान में मुआशी बेहतरी के लिए काम करना होगा। दफ्तर ख़ारजा में अपने हस्पानवी में मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि स्पेन के वज़ीर ख़ारजा से अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 2+2 मुज़ाकरात का इनेकाद हुआ। दिल्ली में दोनों ममालिक के सरबराहान की मीटिंग हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मीटिंग में शामिल हुए। दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। कई हथियारों से मुतल्लिक भी हुआ तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर भी गौर व खौज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कोरोना वायरस के मुतल्लिक आला सतही मीटिंग की आज सदारत की, जिसमें वज़ीर सेहत भी मौजूद रहे। मुल्क भर में कोरोना की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। टीकाकारी मुहिम के हवाले से भी पीएम मोदी ने जानकारी ली। गुज़श्ता कई दिनों से कोरोना के केसेज में तेजी आ रही है। बढ़ते मामलों और तीसरी लहर के खदशे के बीच वज़ीर-ए-आज़म ने इमरजेंसी मीटिंग तलब की। राज्यसभा में हुई बेअदबी के जांच के लिए राज्यसभा चेयरमैन बनाने जा रहे हैं कमेटी। कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाने को बताया गैर जरूरी। राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चेयरमैन से दरख्वास्त की, कमेटी बनाने की नहीं है जरूरत। कहा मामला हो चुका खत्म, मॉनसून इजलास भी हो चुका खत्म, अब कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। कमेटी में शामिल होने से कांग्रेस का इनकार। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को लगा एक और झटका। आजम खान की तैयार करदा जौहर यूनिवर्सिटी के खास हिस्से पर योगी सरकार ने किया कब्जा। यूनिवर्सिटी की 173 एकड़ जमीन को यूपी सरकार ने जब्त कर लिया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को साल 2005 में कुछ शराइत के साथ यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए मंजूरी दी गई थी और इसके बाद जमीन की फराहमी का भी मुतालबा सामने आया। शर्तों पर अमल न करने की वजह से जमीन वापस लेने की कार्रवाई शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रवा माह अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। राजधानी वॉशिंगटन में क्वाड की इस बार मीटिंग होगी। सदर बाइडेन के साथ मुलाकात की भी उम्मीद की जा रही है। 22 सितंबर को अमेरिका के लिए वज़ीर-ए-आज़म रवाना होंगे। 23 सितंबर को अमेरिकी सदर जो बाइडेन से पहली मुलाकात होगी। 24 सितंबर को क्वाड मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म शामिल होंगे और 25 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म यूएन जनरल असेंबली से खिताब भी कर सकते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि अफगानिस्तान में तमाम लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाजत होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में मलाला यूसुफजई ने कहा, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए जरूरी है कि लड़कियां तालीम हासिल करें और सलामती काउंसिल इस बात को यकीनी बनाए कि अफगानिस्तान लड़कियों और खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक चीन और अमेरिकी सदूर के दरमियान स्ट्रेटेजिक मामलात पर गुफ्तगू हुई। वाज़ेह रही कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन की सदारत संभालने के बाद गुज़श्ता माह पहली मरतबा अमेरिका और चीन के माबैन अफगानिस्तान के मामलात फौजी सतह पर ज़ेर बहस आए। मरकजी वज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी है, जहां दौरे के आज दूसरे रोज मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दिफा और सयाहत अजय भट्ट ने जिला कुपवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इंतजामिया के अफसरान और अवामी वफूद से मुलाकात की। मरकजी वजीर से मुलाकात करने वालों में बीजेपी के अरकान भी शामिल थे, जिनने अवामी मसाइल बिलखुसूस नौजवानों के मामलात और एलओसी के करीब मुकीम आबादी के मामलात सरकार के नोटिस में लाए। श्रीनगर के छानपुरा इलाके में आज दोपहर मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की एक बंकर पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में ड्यूटी पर तैनात एक सीआरपीएफ एहलकार के साथ साथ राह चल रही खातून भी जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक छानपुरा इलाके में तैनात सीआरपीएफ के 29 बटालियन को निशाना बनाया गया। इसके बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, ताहम किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई।
जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में बचरू गांव में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी का आलम देखा गया जब 25 साल तालिब इल्म को एक स्कूल के नजदीक पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। मकामी नंबरदार के मुताबिक जिला कुलगाम के बचरू गांव में नौजवान की लाश बरामद हुई जो बज़ाहिर कत्ल का मामला लगता है। मुतवफ़्फ़ी तालिब इल्म की शनाख्त 25 साल अब्दुल बारी के तौर पर हुई है। इस्लामिक फ्रेटर्निटी जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मरकजी जामा मस्जिद पट्टन में इस्लाही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। कॉन्फ्रेंस में ज़हनी अमराज, बढ़ती हुई खुदकुशी और मंशियात का बेदरीग इस्तेमाल जैसे मौज़ूआत पर उलमा ने तफसीली रोशनी डाली और इन अमराज और जराइम से दूर रहने की तरकीब और तलकीन की। कॉन्फ्रेंस में शुमाली अजला की बड़ी तादाद में लोगों की आज शामिल हुई। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ गांधरबल ने जिला अस्पताल गांधरबल में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की मुनासबत से एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस साल के मौजू के तहत अमल के जरिए उम्मीद पैदा करना, मुकर्रीन ने इस मौजू पर बात का इजहार किया। वालिदैन और दीगर लोगों से बच्चों की हिफाजत का जिम्मा उठाने और बेदारी मुहिम पर जोर दिया गया। मुकर्रीन ने इस अहम दिन की अहमियत और अफादियत पर तफसीली रोशनी डाली। मुल्क भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। 10 दिन तक जारी रहने वाला ये त्योहार 19 सितंबर को गणेश की मूर्ति के विसर्जन के साथ इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क के दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने आज खुसूसी पूजा पाठ कर अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की। पुलिस स्टेशन पामपुर ने ब्लैकमेलर्स के गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। इन सभी लोगों पर इल्जाम है कि पामपुर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से पैसे लूटे जा रहे थे। गैंग पामपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बस स्टॉप्स पर अपनी गाड़ियां रोकते थे और खासतौर पर बुजुर्गों को मुफ्त लिफ्ट की पेशकश करते थे। कुछ फासले पर गाड़ी चलाने के बाद पुलिस के मुताबिक ये गिरोह गाड़ी को किसी अनजान जगह पर रोककर डरा धमका कर लोगों को लूटने का काम कर रहा था। ताहम अब इस गिरोह को बेनकाब कर दिया गया। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक एमएलसी रमेश अरोड़ा ने सीनियर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर की मौत पर दुख जताते हुए लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि बेरहमाना कत्ल में इंतजामिया फौरी तौर मुदाखलत कर आला सतही टीम तश्कील दे ताकि मुलव्विसीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कच्ची छावनी जम्मू के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर सत शर्मा ने की। उन्होंने मकामी लोगों जहां मरकजी स्कीमों के मुतालिक उन्हें बेदार किया, वहीं कारकुनान पर जोर दिया कि अवाम के मफाद के लिए हुकूमत की स्कीमें लोगों तक पहुंचाई जाए। जम्मू के बिश्ना रिहाल इलाके में अवाम ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर नाराजगी का इजहार किया। इलाके में अहम राब्ता सड़क को लेकर लोगों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। साबिक रुकन असेंबली और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और सरकारी महकमों पर भी बिश्ना के अंदर आज सवाल उठे। जम्मू में बेरोजगार डेंटल सर्जन्स का एहतजाज जारी है। बहु प्लाजा से बीजेपी दफ्तर तक शाम देर गए एहतजाजी कैंडल मार्च निकाला गया। साल 2008 के बाद डेंटल सर्जनों के लिए असामियां नहीं निकाली गई, जिसके खिलाफ एहतजाज में शिद्दत लाई जा रही है। बीजेपी के आला क़यादत और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इंसाफ की गुहार लगाई गई।